बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को यदि आप पूर्ण विश्वास, सच्चे हृदय के साथ एकाग्रचित होकर सुनते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपके सभी पापों का अंत होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बंधुओं, कथा श्रवण के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना ताकि आपको कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आता है। एक व्रत पोष मास के महीने में और दूसरा व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस वर्ष सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को किया जा रहा है और इस व्रत का पारण 28 अगस्त सोमवार को किया जाएगा। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और कई प्रकार के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि क्या है? बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। हे भगवान विष्णु, मैं आज सावन महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करना। फिर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को तुलसी दल, फूल और फल अवश्य अर्पित करें। भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं। फिर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुने। सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। भगवान विष्णु की कथाएं सुने। बंधुओं, इस दिन आप फलाहारी रह सकते हैं। यदि फलाहारी नहीं रहना तो आप कुट्टू के आटे के पकोड़े और कुट्टू के आटे की पूरी और रोटी बनाकर खा सकते हैं। बंधुओं, इस व्रत में आपको सेंधा नमक ही इस्तेमाल करना है। बंधुओं, रात को भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं, भजन कीर्तन करें और सारी रात जागरण करें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे में यदि आप भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगे और आपको कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 27 अगस्त को प्रातः 12:08 पर होगी। वहीं इसका समापन रात्रि 9:32 पर होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में
महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से राजा महिजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है, और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली, और ना ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमश ऋषि का इतनी अधिक थी उनकी आयु। सबने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए, निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत याद किया। लोमश ऋषि ने स्नेह आसक्ति वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय हो तो बताइए। अतः राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई, सब ने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया।
उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक पौष मास में और दूसरा सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। बंधुओं, जो कोई भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उनके सभी पापों का नाश होता है, साथ ही उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए बंधुओं, हर किसी को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही अंत में मोक्ष के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, और उनके कई प्रकार के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। साथ ही सभी के दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। हे भगवान विष्णु, मैं आज पुत्रदा एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो आपकी इच्छा हो वह भगवान विष्णु के समक्ष कहें। मेरी मनोकामना पूरी करें और मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के समक्ष जल छोड़ दें। फिर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, फल अर्पित करें, फूल अर्पित करें और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनें। फिर भगवान विष्णु की आरती उतारें। सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। भगवान विष्णु की कथा सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, गजेंद्र मोक्ष सुने, नारायण कवच सुने। ऐसा करते हुए ही सारा दिन बिताएं और आप भोजन में फलाहारी ही रहें या फिर आप कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं, कुट्टू के आटे के पकोड़े भी खा सकते हैं। यदि आपने नमक नहीं खाना तब आप फलाहार ही ग्रहण करें। दूध, चाय, फल कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। सूखे मेवे भी ग्रहण कर सकते हैं। बंधुओं, रात को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें। इसी प्रकार सारी रात जागरण करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की फिर से पूजा करें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होंगे। बंधुओं, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त को प्रातः 12:08 पर होगी और इसका समापन रात को 9:32 पर होगा। बंधुओं, 28 अगस्त सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियां। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की निंदा चुगली भूल कर भी ना करें, जीव हत्या ना करें, बाल आदि ना कटवाएं और ना ही धोएं। पुत्रदा एकादशी के दिन मांसाहार का प्रयोग ना करें, शराब का प्रयोग भी ना करें, बड़ों का इज्जत मान करें। बंधुओं,
जो कोई भी इन नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की उन पर कृपा बरसती है। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि किसी को संतान प्राप्ति की कामना है तो वे पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। यदि आप व्रत करने में सक्षम हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखें और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। बंधुओं, पुत्र प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी पर भगवान को पूजा में हलवे का भोग लगाएं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गत, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संतान के करियर में या उन्नति में बाधाएं आ रही हैं जिससे वह सफल नहीं हो पा रहा तो सावन पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे संतान के करियर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। बंधुओं, वंश वृद्धि या संतान प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी के दिन गरीब बच्चों को अन्न, वस्त्र, गुड़, घी का दान करें। इससे जल्द ही सूनी गोद भर जाएगी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।